परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ। आद्य शक्ति माँ गायत्री हमारे चारों तरफ प्राण रूप में हमेशा सभी प्राणियों को अपने दिव्य अनुदान वरदान, ये जीवन रूपी नैया को संचालित सतत करती रहती हैं जब तक हमारे जीवन का क्रम का अंतिम सांस नहीं लिया जाता। दोस्तों, आज बहुत ही पावन और शुभ दिवस है। आज भारत है, ये पहली बात। तो दूसरी बात, आज जन्माष्टमी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आज के दिन इस धरा पर आए और मानव शरीर में आए और अपने 16 कलाओं से निपुण थे और उनका जो गीता पाठ जो उन्होंने किया, युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जब संशय में आ जाता है तो भगवान श्री कृष्ण उस समय यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दोस्तों, वो उनका स्पष्ट आश्वासन वो गीता में मानव को, मानव है कौन, मानव धरती पे क्या करने आया है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, कर्म में आसक्ति क्या है, कर्म से निवृत्ति कैसे है। ये सारे संसार में मानव जितना जटिल जो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है और इस जटिल जो संरचना है ये मानव देह, इस जटिल संरचना में और भी दिव्य एक आत्म तत्व विद्यमान रहता है हमारे साथ जो। तो दोस्तों, ये आज का दिन विशेष, जब ईश्वर साक्षात उसमें हमें ये आश्वासन देते हैं कि जब भी धर्म की हानि होगी धरती पे मानवों के द्वारा और अधर्म की स्थापना मानव करना चाहेगा, तो उस समय वो धरती पे स्वयं आएंगे और अवतरित होकर मानव देह में आएंगे हमारे बीच में, और वो ऐसा काम कर जाएंगे जिससे युगों युगों की समस्याएं सुलझ जाती हैं। दोस्तों, तो यहाँ सतयुग सबसे पहले मानव धरती पे जब आया तो इस बात में किसी को कोई दो राय या संशय नहीं होना चाहिए। ये 21वीं शताब्दी वालों से विशेष निवेदन है मेरा। ये ईस्वी की जो बातें करते रहते हैं जो लोग, मैं आप सब से इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ दोस्तों, यहाँ हम 2100 साल से नहीं है मानव। यहाँ वो भारत से आप ये बात बुलवा रहे हैं जो भारत सनातन है। दोस्तों, सनातन ही वेद हैं, सनातन ही ईश्वर है, सनातन ही जीव है और सनातन ही मानव का अस्तित्व बना रहता है। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बेहतरीन जो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं वो धरती है। धरती में दोस्तों कैसा गुण है, कितने गुण हैं धरती में। आप आम का बीज डालोगे तो आम का पेड़ उगा के आपको इतने सारे आम दे देगी। उसी धरती पे आप नींबू का डालो तो वो नींबू उगा के आपको दे देगी और दोनों में टेस्ट अलग आएगा। धरती वही है। तो ये धरती इतनी विशिष्ट है और उससे भी विशिष्ट हमारा ये शरीर है। दोस्तों, मानव की जो पिछली जो ये 2100 साल जिसको आप कह रहे हैं, तो ये 2100 साल आपके पूंजीवाद को कह सकते हो आप लोग। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, जो मॉड्यूल है, इन लोगों का जो ये राजनीति है, जो राजनीति की जो स्ट्रक्चर है, ये इन लोगों का जो मॉड्यूल है पूरे विश्व को चलाने का,
इन लोगों का जो मॉड्यूल का नाम इन लोगों ने डेमोक्रेसी जिसको बोला है, ये जो मानव सभी देशों को पिछले 150-200 सालों में सबसे पहले तो सतयुग में तो कोई समस्या किसी को थी नहीं, ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दंडिक था। तो यहाँ मानव को ये पता था कि आप हैं कौन। तो मानव को ये पता था अच्छी तरह कि आप एक आत्मा हो। शरीर जो दिख रहा है ये आपका परिचय नहीं है। आपका परिचय जो इस शरीर में सतत चिंतन करता है, सतत प्लानिंग करता है, सतत आपके भले की सोचता है, सतत अच्छे काम की ओर आपको लेके जाता है, मानवता की सेवा में आपको लगाना चाहता है, आपको जीव दया का भाव का जागरण करता है, आप में स्वाभाविक जीव पर ये छोटे जीवों का रक्षण, क्योंकि मानव की जिम्मेदारी है ये। मानव सृष्टा ने इस धरती पे 84 लाख प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनको सबको जो पालन पोषण उनका जो हो रहा है सदियों से, उसमें कोई त्रुटि ना आए, इस चीज़ की परोक्ष जिम्मेदारी मानव पे डाली गई है। मानव की ये जिम्मेदारी बनती है धरती पे कि किसी भी छोटे से छोटे जीव को भी मानव की वजह से किसी प्रकार की कोई समस्याएं धरती पे नहीं होनी चाहिए। जबकि हुआ क्या है, उल्टा हुआ ये है कि आप लोगों ने धरती के सारे जीवों को काट काट के उनको पेट में डालना शुरू कर दिया है, जो कि किसी भी तरीके से यहाँ मानवीय कार्य नहीं है, धर्म का कार्य नहीं है। और ये धर्म के नाम पे अगर कुछ इस तरह की बीच में विडंबनाएं आई हैं, तो आज ये वक्त आ गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने साफ कहा है कि अब वो पूरी दुनिया को एक ही क्षेत्र में इकट्ठा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव अब सारी दुनिया को मिला के एक ही दुनिया बसाएंगे। जो वसुदैव कुटुंबकम की आज बात हो रही है, आज दिल्ली में G20 की जो मैं आया उधर से, तो पूरी दिल्ली में बड़ी सतर्क अलर्टता देखी और दूसरी बड़ी भीड़ देखी और लोगों का आने जाने का क्रम देखा। तो अच्छा लगा कि हमारे देश की वसुदैव कुटुंबकम की बात जो है वो दुनिया में चली, और वही भारत से चली जहाँ से वेद सूत्रों का सृजन हुआ, और उन्हीं वेद सूत्रों के माध्यम से यहाँ धर्म की स्थापना स्वयं भगवान ने की। यहाँ आपने सतयुग के बाद में जब धरती पे पहली बार जब राजनीति की स्थापना मानवों ने की, तो यहाँ मानवों पे कोई दबाव किसी तरह का नहीं था प्रारंभ काल में भी। लेकिन जब सत्य की कमी हुई, रज और तामसिक गुणों की आहार लिया और वैसी अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ और कार्य होने लगे मानव के, तो त्रुटियाँ हुई मानव से, तो वो अपने आप को अक्ष में जो आत्मिक भाव में स्थापित मानव था वो अपने आप को शरीर में समझने लग गया। तो ये जो शरीर में आने का जो क्रम है, यही भौतिकवाद है, यही भोगवाद का सृजन है, और यहीं से मानव को भटकाने का क्रम चलता है। तो दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, इस धरती पे बड़े सरल से ये दो सूत्र हैं। इन सूत्रों को आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बधाई देता हूँ कि आप वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन भी ये करता हूँ कि जब तक सबसे पहले अगर आप इस तरह की कोई बात करेंगे तो आपको सबसे पहले आत्मत सर्वभूतेषु बोलना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ गलतियाँ यही हुई है। जो आप वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये तो आज से 80 साल पहले वो पश्चिम वाले वैश्वीकरण शब्द ले आए थे। दोस्तों, ये वैश्वीकरण जो शब्द है यही वसुदैव कुटुंबकम है, लेकिन वहाँ पर आर्थिक वैश्वीकरण उनका लक्ष्य है। तो आप भी ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं,
तो आप भी पूंजीवाद के प्रसारक के तौर पे अग्रणीय भूमिका में आगे जाने की जो प्रामाणिकता और खुशियाँ जाहिर की जा रही हैं दुनिया में, यहाँ आप सब लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना जो उन्होंने बताई है, आप सब लोगों का ध्यान इन सूत्रों की चर्चा पर नहीं जाता है। और लेकिन काल है, काल को कोई रोक नहीं सकता है, काल का प्रवाह है। तो ये प्रवाह तो परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन का है। युग परिवर्तन के वो सूत्र जो राजनीति में सिद्ध करने थे, इस बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में ये साबित कर दिया है कि मानव को एक शरीर नहीं मानना है। शरीर मानेंगे तो सब में विभेद हो जाते हैं और विभेद ही मानव के भ्रम का कारक बनता है। और आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत के विपरीत जाके मानव ही मानव को कोई अन्य समझने लगता है। और ये धर्म और ये दूर देश के तो ऐसे ऐसे भाव पैदा हो गए हैं जैसे उधर के लोगों को किसी और भगवान ने पैदा किया है और जैसे यहाँ के लोगों को किसी और भगवान ने पैदा किया है। इस तरीके का धार्मिक ये एक वातावरण सा क्रिएट कर दिया गया है। विज्ञान अपने चरम पे जा रहा है, लेकिन जाके वहाँ पे जाइए आप विज्ञान से, लेकिन वहाँ पाइएगा क्या? वहाँ आपकी गलती पाइएगा। तो जो आप यहाँ मैं याद दिला देता हूँ, इस भारत में जहाँ से हमारे ही देश की वो आज़ाद तथाकथित आज़ाद सरकारें